नमस्कार दोस्तों, यह मेरी अपनी कहानी है। मैं यूपी के हाथरस से हूँ। 5वीं तक मैंने अपने गांव में ही पढ़ाई की। हमसे आगे गांव में स्कूल नहीं गया। छठी में पीडीओएस के गांव में एडमिशन लिया। छठी क्लास में पहले दिन स्कूल गया तो मैंने देखा कि एक लड़की प्रार्थना के लिए फूल तोड़ रही है। सुरभि नाम था उसका। उम्र में मुझसे 1 साल बड़ी थी और बाला की खूबसूरत थी। और उसकी हेयर स्टाइल उसके चेहरे पर इतना शूट करती थी कि शब्दों में नहीं बता सकता। ना सांवली थी ना बहुत ज्यादा गोरी। स्कूल ड्रेस में तो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। उसके बारे में मैं इतना बोल सकती हूँ कि मैंने अप्सराएं नहीं देखी, लेकिन दावा करती हूँ कि वो सुरभि से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। हाँ, तो अब कहानी पर आते हैं। तो वो सरस्वती माता की प्रार्थना के लिए फूल तोड़ रही थी और मैंने साइकिल रोकते ही उसको देखा तो सबसे पहले मन में यही आया, ओहो इतनी सुंदर छोरी, इसको तो पाना ही है। असल में गांव में पाला बड़ा हूँ से छठी क्लास तक प्यार मोहब्बत सेटिंग लफड़ा के बारे में सारी जानकारी हो चुकी थी मुझे। प्रार्थना में शुद्ध समय मुझे उस लड़की को ताड़ता रहा। शायद वो भी मुझे नोटिस कर रही थी। प्रार्थना के बाद जब मैं क्लास में पहुंचूं तो मेरी खुशी दोगुनी हो गई। सुरभि मेरी क्लासमेट ही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं रही, क्योंकि कुछ देर बाद मेरे बेस्ट फ्रेंड बिट्टू ने बताया कि वो माँ की बेटी है और उसकी मम्मी बहुत ही सख्त टीचर हैं और बच्चों में बहुत मार लगती है। उसको पताने का ख्याल मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। लेकिन 12 साल की उम्र में आदमी को कहाँ काबू में किया जा सकता है। और ऊपर से एक ही क्लास में पढ़ता था। क्लास में शुद्ध समय में उसे देखता रहता हूँ। सिर्फ आकर्षण हाई था टीबीटी के। फिर 10 अगस्त को मेरा जन्मदिन था तो क्लास में मुझे विश कर रहे थे। सुरभि ने भी आकर बोला हैप्पी बर्थडे हेमंत। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मैं 7वें आसमान में पहुंच गया। बड़ी मुश्किल से खुशी को कंट्रोल करके उसको धन्यवाद बोला। जोड़ी जमीन पर नहीं पड़ रहे थे भाई साहब। पूरी रात की जरूरत नहीं आई। उसके बारे में सोचते सोचते सुबह हो गई। स्कूल जाते समय रास्ते में बस यही सोचता हुआ जा रहा था कि आज से बातचीत शुरू कर ही देता हूँ। उसकी मम्मी का जो भी सीन होगा देखा जाएगा। स्कूल जाकर हिम्मत करके उसको गुड मॉर्निंग बोल दिया। वो बोली मैं क्या कोई टीचर हूँ। मैंने कहा तो क्या हुआ, गुड मॉर्निंग क्या सिर्फ टीचर्स को ही बोल सकते हैं। वो है पीडीआई और बोली ओह गुड मॉर्निंग। मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इतनी खुशी पोपटलाल को बीवी मिलने पे नहीं होगी जितनी मुझे उससे गुड मॉर्निंग सुन के मिल रही थी। फिर धीरे धीरे बातें होने लगेंगी। मैं ज्यादा खुश हूँ मजाक ही करता था। वो पाए की वकालत करती थी। हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। खाली पीरियड में हम दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। मैं उसको चुटकुले सुनाकर उसको जल्दबाजी में देखकर बहुत खुश होता था। अब तक आकर्षण प्यार में बदल चुका था, लेकिन मैं स्वीकार नहीं कर रहा था कि ये प्यार है। स्कूल उसी के गांव में था और उसकी मम्मी टीचर थी, इसलिए स्कूल की चाबी भी उसी के घर रहती थी और सुबह जल्दी आकर सुरभि ही स्कूल खोलती थी। इसलिए उसके साथ समय बिताने के लिए सुबह जल्दी ही गांव से स्कूल पहुंच जाता था और मेरे साथ मेरे दोस्त बिट्टू को भी जल्दी आना पड़ता था। बाकी बच्चों के आने तक मैं सुरभ से बातें करता रहता हूँ। उसके और बिट्टू के साथ खेलते रहते हैं। धीरे धीरे समय ऐसा ही निकलता है। हम अब 7वीं क्लास में आ गए थे। सिर्फ सुरभि को छोड़ के पूरी क्लास को पता था कि मैं सुरभि को पसंद करता हूँ। 7वीं क्लास में अक्टूबर के महीने की बात है। मेरे दोस्तों ने कहा कि प्रपोज कर दे। हाँ हाय करेगी, वो भी तुझसे प्यार करती है। ऐसा ही सब कुछ। मुझे एकडियम चढ़ा दिया। वैसे मैं इतना पागल भी नहीं हूँ कि दोस्तों के कहने पर जुतिया खाने का काम भी कर जाऊं। असल में मुझे भी लगता था कि सुरभि हाँ ही बोलेगी। अगले दिन बहुत हिम्मत करके सुरभि को बोला कि मुझे तुमसे बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, स्कूल के पीछे की गली में आ जाओ। मैं गली में था उस समय, बहुत डर लग रहा था। एमिन में अलग अलग टीआरएच के ख्याल आ रहे थे। आएगी कि नहीं, कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है। लेकिन उसने ज्यादा इंतजार नहीं किया। आते ही उसने कहा बोलो, क्या जरूरी बात करनी चाहिए। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने पूछा तुम्हारा हाथ पकड़ लूं 1 मिनट के लिए। वो बोली बात क्या करनी है। मैंने अब की बार पूछा नहीं और उसका हाथ पकड़ लिया और बोला मैं जिस दिन से स्कूल में आया हूँ तब से तुमको पसंद आया। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। बहुत दिन से तुमको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आज अंत में बोल पाया हूँ, सुरभि आई लव यू। वो बोली मुझे लग ही रहा था कि तुम यही सब करने वाले हो। मैं सोच कर बताऊंगी। मैंने अपने दोस्तों को बताया तो कमीनों ने फिर से शुरू कर दिया, अरे साल सोचकर बताऊंगी का मतलब ही है। मैंने उनको पार्टी भी दे दी। अगले दिन स्कूल जाते समय मैं बहुत उत्साहित था। जो सोचा था उसका उल्टा हुआ।
उसके दोस्त ने उसे सुझाव दिया कि माँ को बताना चाहिए और उसने टीचर से शिकायत दर्ज कराई। अपनी मम्मी से नहीं कहा लेकिन दूसरी टीचर से बोल दिया। टीचर क्लास में आई, पूरी क्लास थी VHA और आकर टीचर ने क्लास की कुंडी लगवा दी और उसके बाद चला ये हाई वोल्टेज ड्रामा। अध्यापक हेमंत, तुमने सुरभि को क्या बोला? मैंने तो कुछ नहीं बोला मैम। टीचर, सही कह रहे हो? मैं, हाँ मैम, मैंने तो कुछ नहीं कहा। टीचर, सुरभि, इसने तुमको क्या बोला? सुरभि, इन्हें बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। मेरे तो अरमान बह गए सारे। हालत इतनी खराब भाई साहब, जुबान चल रही थी, शब्द नहीं निकल पा रहे थे। अध्यापक हेमंत, तुमने ऐसा बोला था? मैं, हाँ मैम, बोला था। टीचर, क्यों बोला था? अब मैं क्या बोलता? मैं एकदम चुप। टीचर ने फिर दोहराया, क्यों बोला था? मैं कुछ नहीं बोल सका। टीचर, अगर ये बात है सुरभि की मम्मी को पता चल गया तो तुमको मरूंगी और स्कूल से निकल जाओगे वो अलग। अभी पूरी क्लास के सामने सुरभि को सॉरी बोलो उसकी जोड़ी छोड़कर। मैंने सोचा चलो मार पीने से तो अच्छा ही है और मैंने सुरभि की जोड़ी छोड़ दी, उसको सॉरी बोल दिया। उस दिन के बाद मेरी उससे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं होती थी। मुझे उससे बहुत डर लगता था। कोई बात नहीं, हमसे 8-10 दिन ऐसा ही रहा, फिर वो खुद ही मुझसे बात करने की कोशिश करने लगी। मुझे भी BS रिस्पॉन्स ही दिया उसकी बातों का। कुछ दिन बाद बात शुरू हो गई, लेकिन अब पहले ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई की बात करें। धीरे धीरे समय गुजरा, 8वीं पास कर ली हमने। स्कूल 8वीं तक ही था वो। 8वीं पास करने के बाद मेरी फैमिली वृंदावन शिफ्ट हो गई और उसने भी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वृंदावन आकर मुझे उसकी बहुत याद आती है। शुरू के 1-2 महीने तो बहुत मुश्किल से होते हैं, हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता रहता हूँ। फिर धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया। 4 साल बाद जब भी मैंने 12वीं पास की थी, टीवी मुझे फेसबुक पर बिट्टू का मैसेज आया कि सुरभि ने उसके साथ ही डिग्री कॉलेज में BSc में एडमिशन लिया। मैंने भी सोचा कि अब तो मुझे भी एडमिशन लेना है, शायद अब उसको मेरा प्यार समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरे लिए हमारे कॉलेज में दाखिला लेना नामुमकिन सा था, क्योंकि हमने पारिवारिक लड़ाई की वजह से गांव छोड़ा था और दोबारा हाथरस में जाने की अनुमति मेरे पापा ने कभी नहीं दी थी दाखिला लेने से पहले। मैंने भी सोच रखा था कि एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। पापा मेरा एडमिशन करा ले मथुरा में KR डिग्री कॉलेज ले गए। मी वहां उनके साथ आ तो गया था, लेकिन ये सोचकर कि एडमिशन यहाँ करना नहीं हुआ। वहां जाकर मैंने पापा के सामने फॉर्म देने वाले बाबू से झगड़ा कर लिया और उसको गालियां दे दी। घर आकर पापा में बहुत मार लग गई और बोल दिया कि जितना पड़ा था, अब कहीं एडमिशन नहीं हो रहा। मैं खुश था क्योंकि सब कुछ मेरे प्लान का हिसाब से हो रहा था। फिर मैंने मम्मी को इमोशनल ब्लैकमेल किया। मम्मी पापा तो एडमिशन करवा नहीं रहे थे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, एक ही तो लड़का है, वो भी ना पढ़ाया गया। मम्मी ने कहा कि ठीक हो, तू करवा ले एडमिशन, पैसे मैं दे दूंगी। मम्मी से पैसे लेकर मैंने एडमिशन सुरभि वाले कॉलेज में करवा लिया और बाद में मम्मी ने ही पापा को बता दिया। मैं 4 साल बाद गांव गया, वह बिट्टू के घर जाकर रुका। रात को BS सुरभि का ही ख्याल मन में था। 4 साल में कितनी बड़ी हो गई होगी, कितनी बड़ी हो गई होगी। टीवी इतनी सुंदर थी तो अब कितनी सुंदर हो गई होगी। अगले दिन बिट्टू के साथ में कॉलेज गया और 4 साल बाद सुरभि को देखा। उस समय की खुशी के माय शब्दों में नहीं बताया गया, अलग ही भावनाएं एक टीम। अब उसको पता था, काम और आसन लग रहा था, क्योंकि बिट्टू की गर्लफ्रेंड सुरभि की फ्रेंड थी। तो बिट्टू के कहने पे उसने सुरभि से मुझसे दोस्ती करने के लिए पूछा। उसने मना कर दिया। बिट्टू ने कहा कि तू खुद जाकर पूछ। अगले दिन मैं गया और उसकी रोक लिया। वो बोली, क्या हो? मैं तुमसे बात करनी होगी कुछ। सुरभि, बात करनी चाहिए या प्रपोज करना चाहिए? मैं प्रपोज ही करना है। सुरभि, मैंने मना कर दिया तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? मैं कम से कम दोस्त तो बनोगे। सुरभि, तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे नहीं बनना दोस्त। मुझे गुस्सा आ गया, मैं वहां से चुपचाप चला आया। कुछ दिन बाद मैंने उसको फिर से प्रपोज किया, उसने फिर मना कर दिया। मैंने उसको 8 बार प्रपोज किया, लेकिन उसने हर बार मना कर दिया। फिर JB परीक्षा शुरू हो गई। परीक्षा के बीच में वो पानी पीने के लिए परीक्षा हॉल के बाहर आई। मैंने अपनी क्लास में से देखा और मैं भी बाहर आ गया। मुझे देखकर वो बिना पानी पिए ही वापस क्लास में चली गई। उस दिन घर जाकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने आदमी में सोच रहा था कि अगर मेरी पत्नी से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने को मजबूर है तो मुझे इससे कोई नीची नहीं हुई। उस दिन के बाद मैंने कभी उसे परेशान नहीं किया।
वो फेल हो गई और दूसरे कोलाज में चली गई। अब के मी अभी भी उसका कोलाज मी है। मुझे कभी कभी 15-20 दिन दिखते थे। प्यार अभी भी हमसे, एक उम्मीद भी है कि कभी तो उसको मेरा प्यार समझ आएगा। भगवान जी कोई चमत्कार कर दे और वो मेरी भावनाओं को समझ जाए, वरना जिंदा तो अब भी हूँ। सुरभि जिंदगी हेच मेरी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।